हमारे सनातन में जो सिद्धियां रहीं, जिसको हम कई लोग चमत्कारिक रूप में देखते हैं, उन सिद्धियों का जानकार ना होना और उन आडंबरी गुरुओं द्वारा इस प्रकार की क्रियाएं करना, आकर्षित करना कि लोगों को ये भ्रम हो कि उनके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, हनुमान जी की शक्ति है या किसी देवी की शक्ति है। ये जो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, मैं मना नहीं करता, नहीं होती, मैं इन सब का बाप हूं, बाप। जिस प्रकार से रावण ग्रहों के लिए अपने आप को बाप कहता था, मैं वही विद्याएं तुम्हें सिखाता हूं। जो यौगिक विद्याएं हैं, हमारे अष्टांग योग हैं, मैंने उनमें वर्षों कार्य किया है, वर्षों, तब उस स्थिति में पहुंचा हूं कि जो वर्षों ध्यान धारणा समाधि के स्थिति तक पहुंचा जाता है, वो मैं घंटों में पहुंचा देता हूं। मैं वही कार्य करता हूं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया था। वही ये विद्या है, धनु स्तमन विद्या, जो ध्यान धारणा समाधि में, समाधि की स्थिति में तुम्हें ले जाता हूं, उस स्थिति में जहां पे तुम शून्यता प्राप्त करते हो, जहां का बुद्धत्व कहते हैं, जहां पे सभी ऋषि मुनि जानना चाहते थे उस योग ध्यान को, समाधि स्थिति को, और उन्होंने जाना अपनी शक्तियों से। मैं वही शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं, मैं वही ऊर्जा शक्ति देता हूं जिसके द्वारा तुम एक योगी, एक ध्यानी बन जाते हो, जिसके द्वारा तुम्हारी पीनियल ग्लैंड यानी तीसरा नेत्र तुम्हारा जागृत होता है और तुम वो अलौकिक शक्तियां कर लेते हो। जो अलौकिक शक्तियां कहलाती हैं वो तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सभी शक्तियां, चाहे वो नेत्रों की हो, चाहे वो सुनने की हो, और जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे चारों तरफ, वो सभी तुम्हारे पास 10 गुना विद्यमान होती हैं। रावण के जो 10 सिर थे, उस 10 सिर का अर्थ समझो, उसने वो अपनी 10 गुना जो शक्ति अभी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, उसको वो 100 गुना इस्तेमाल करने लगा था। वो यौगिक शक्तियां हैं, तुम्हारे पास भी मौजूद है, बस मैं वही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं पात्रों को देखता हूँ, कुपात्रों को नहीं, क्योंकि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जितनी भी तुमने परकाया प्रवेश, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, यंत्र, जितने जादू टोना ये सब होते हैं, ये सब मोहिनी के अंग हैं, जिसके कृपालु थे श्री कृष्ण। महाभारत काल तक जिसका सबसे ज्यादा कार्य रहा, और उसके बाद भी मुगल काल तक इसका काल पूरी तरह समाप्त होने लगा। और जो अब है वो विदेश में जा रही है, क्योंकि भारत में हमारे समाप्त हो जा रही है सिर्फ आडंबर के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ जो आडंबरी हो गए हैं, पर्चे बनाने वाले बाबा पैदा, जो हमारी जनता को भूत प्रेत तंत्र मंत्र में ले जाकर नपुंसक बना रहे हैं, मैं उन्हीं के ही डॉक्टर पैदा करता हूं कि वो उनको सही कर सके और स्वयं परमात्मा आत्मा को जान सके, स्वयं जा सके समाधि में। और उनके भीतर जो हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम चेतन, अचेतन, सर्वचेतन, अनेक शब्दों से हम उसे कह सकते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो हनुमान हृदय में जो वायु में बोलता जा रहा हूं, ये रुक रही है, ये ग्रहण हो रही है, ये है हनुमान शक्ति। ये है वो वायु शक्ति जो तुम्हें प्रेरित करके तुम्हारी नेत्रों की शक्ति को, तुम्हारे कान की शक्ति को, तुम्हारी वाक्य शक्ति को, जिसको तुम बढ़ाना चाहते हो, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो सब तुम प्राप्त कर सकते हो। ये उद्देश्य होता, क्या प्राप्ति आप चाहते हो। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि सनातन पुनः अपने सही स्थान पर लौटे। हमारे शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी, और वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों आपस में इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, जिससे हमारा सनातन और गर्त में जाएगा। इसका कारण समझिए कि ना आपको विरोध है मुख्यमंत्री जी को शंकराचार्य जी से, ना शंकराचार्य जी को विरोध है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार के लोग जो आडंबरी, में बार बार कह रहा हूं, ये आडंबरी लोग इस समय सनातन का, जो वास्तव में गौ प्रेमी नहीं है, आते हैं गालियां बकते हैं कैमरे के सामने। ये सनातन है। आपकी आवाज को महिलाएं सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हो सकते हैं, आप उसमें किस प्रकार की गंदगी परोस रहे हो। और मेरे को शर्म आती है उन भारतीयों से जो अपने सिर्फ चैनल
बनाने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नंगाई पे उतर आए हैं। क्या तुम सनातन, तुम क्योंकि शक्तियों को नहीं जानते हो, तुमने सिर्फ आडंबर सीखा। मैं बार बार कहता हूं सनातन शक्तियों का भंडार है। तुम योगिक शक्तियों को जानो। मैं नहीं देना चाहता था, मैं नहीं फैलाना चाहता था, मेरी मजबूरी आई इतना आडंबर को देख के। सनातनियों को आपस में झगड़ा दिया जा रहा है। तुम मंदिरों के विवाद में, तुम मस्जिदों के विवाद में झगड़ा रहे। तुम उस ऊर्जा शक्ति को, वहां जो मंदिर में बैठी है वो मूर्ति शक्तिवान नहीं है। तुम्हारी शक्ति औकात नहीं है कि तुम उसमें प्राण डाल सको। औकात तुम्हारी यह होनी चाहिए कि तुम उस प्राण की जो शक्ति है उसे समझ सको। वो दूर दराज पे क्यों बनाए गए थे, एकांत में क्यों बनाए गए थे, ताकि वहां पे वो ऊर्जा शक्ति जो स्थापित की गई है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड, जिसको समझो तुम बुद्धिमान, ये मूर्खता तो नहीं समझा जाएगा। जितने भी हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे ग्रंथ हैं, तुम जैसे रटते रहते हो, पढ़ते रहते हो, वो समझने की चीज है, वो वैज्ञानिक चीज है। उन्हें समझो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन भीतर से प्राप्त होगा। तुम्हारी ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने गुरु हैं, ये सब धारणा की धार पैदा करने के लिए, और जो कह रहे हैं कि तुम्हें ताकतवर स्वयं बना दे रहे हैं इन मंत्रों के माध्यम से, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। ये कई क्रियाएं बता रहे हैं, कई मंत्र बता रहे हैं। इन मूर्खों ने खुद उस मंत्र से नहीं प्राप्त किया, वो तुम्हें क्या दिलाएंगे। ये सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, सिर्फ धन के नाम पर लूट रहे हैं और सनातन का सत्यानाश कर रहे हैं। जागो, तुम लोग पढ़े लिखे सनातनी जो हो। तुम लोगों ने शिक्षा किस लिए ग्रहण की है? मस्तिष्क के विकास के लिए। जो यौगिक गतिविधि है वो मस्तिष्क का विकास ही है। जो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां बैठी हैं, वो नाड़ियां क्या कार्य करती है तुम जानते हो? वो सभी कार्य करने में सक्षम है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, पर काया प्रवेश जैसे तुम कहते हो वो भी संभव है। मैं केंद्र खोल रहा हूं। अब मेरे पास एक ही बस बचा हुआ है कि मेरे को केंद्र खोलने पड़े, जो मैं चाहता था एकांत में, शांत में, अपने योग ध्यान समाधि में। लेकिन इस आडंबरियों ने आपस में सनातनियों को ही ऐसे झगड़ाना चालू कर दिया। उन ऊर्जाओं को मैं कह रहा हूं, मत खोदो, मत खोदो उन गंदगियों को। क्योंकि देखिए, जब बोलने में आएंगे तो ऐसी ऐसी चीज आ जाएंगी कि फिर सबको, फिर विश्वामित्र कौन थे? सप्तऋषि छत्री थे। आज जितने भी अपना गोत्र लगा रहे होते हैं, वो सब ब्राह्मण है कि नहीं? वो सब उसी वंश के हैं कि नहीं? वो ब्राह्मण, तो उनके पूर्वज भी क्षत्रिय थे। लेकिन अनेक गोत्र वाले ब्राह्मण आपको मिलेंगे जो अपना वंश बताते हैं विश्वामित्र। मैं यही चीज कहता हूं, मत को दे रहो पुरानी चीजें, वो शक्ति चीज, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। उसको तुम गंदगी ही समझोगे, क्योंकि कृष्ण ने कितनी पटरानियां रखी थी। तो उस ऊर्जा को नहीं समझ रहे, वो वीर शक्ति को नहीं समझ रहे हो, जिसको तुम्हें समझाया गया कि वीर शक्ति जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें 12, 13, 14 साल के बाद आती है, उसके पहले तक तुम अपनी माँ बाप की वीर शक्ति से चल रहे होते हो। और जब तुम्हारी 60, 62, 70 पर वो वीर शक्ति समाप्त होती है, तो तुम कुछ कहीं के नहीं रहते हो, मृत्यु को आते हो। उस वीर शक्ति को स्फुटित करना ही मैं बताता हूं। उस स्फुटित के कारण जो तुम्हारे अंदर क्रियाएं होती हैं वो बताता हूं। जो तुम्हारा तीसरा नेत्र, जिसे तुम पिनाकल ग्लाइंड कहते हो, जैसे तुम लोग आडंबरी सब जाने किस किस तरीके से प्रचार करके कि ऐसे माइंड एक्टिवेशन होता है, ये थर्ड आई एक्टिवेशन है। अरे मत सनातन को गर्त में लेके जाओ, मत सनातनियों को नपुंसक बनाओ। ये विवेकानंद का भारत बनाना है। विवेकानंद जैसे वो वक्ता पैदा होंगे, मैं वक्ता पैदा करूंगा, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान के होंगे। और ज्ञान जो वास्तविक तुम्हारे भीतर होता है, उसके लिए विचारना या सोचना नहीं पड़ता है कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि सब चीज तो पहले से मौजूद है। सत्य के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जागो सनातनियों, पढ़े लिखे सनातनियों, तुम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की है, तो ध्यान रखो, आडंबर में मत भागो। ईश्वरी शक्ति को पहचानो, जो ईश्वर शक्ति तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हारे पास जो आत्मा है, आत्मा, तुमने आत्मा को नहीं जाना।